टोटल हो रहा है 29 और 30। एलए ट्रिप की सारा जो लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। एलए में सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल है। ये देखो क्या लिखा है कि हमने ना गलती जो करी हमारे 75 यूएसडी। तो भाइयों बहनों खर्चा 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 बहुत हो गया। आपने सुना था मेरे मुंह से बहुत, तो आज आपको बता दिया जाए कितना खर्चा हुआ है। पेन तैयार है, बोर्ड तैयार है मेरे पीछे। सो लेट मी टेक यू टू द ड्राइंग बोर्ड। सो बच्चों, ओ ये क्या इसको क्लास से बाहर निकालो पहले। सो डिज्नीलैंड जो कि है एलए में, वहां जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था? एयरपोर्ट जाने से पहले भी क्या करना पड़ता है? टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं। एयर फेयर अभी बताता हूँ, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। एक बंदे ने लिखा है आपको, मेरे हिसाब से आपको $10,000 लगे हैं। वो बंदा किसी ने 6,000 भी बोला है, किसी ने 8,000 लिखा है। अच्छा, हाँ जी, मैंने 10,000 वाला पढ़ा। एक्चुअली मेरे को ज्यादा नंबर ही दिखता है। सो सबसे पहली कैटेगरी है गाइज एयर फेयर। जैसे कि आपको पता है हमने टिकट्स बुक करा ली थी 8 या 9 महीने पहले ही, तो हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी। एयर फेयर हमें पड़ा था 1,257 $1,257, 3 टिकट्स राउंड ट्रिप सैस्काटून टू एलए। ये बहुत ही अच्छी डील है। इतने प्राइस पे आपको टिकट मिलेगी नहीं, लेकिन वो सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ। इतने पक्के काम मैं ही कर सकता हूँ। स्टॉप ब्रैगिंग। अगला खर्चा, एयर फेयर से तुम वहां पहुंच गए और तुम रहे होटल में। ये खर्चा सुन के ना मतलब मेरी तो वाट ही लग गई, बुरा ही हाल हो गया सुन के। बड़ा ही ज्यादा खर्चा हुआ था ये होटल का यार। ये थे अबाउट 1200 USD। व्हेन कन्वर्टेड टू कनेडियन इट केम आउट टू 1707। तो बट ये होटल था तो बहुत अच्छा। इट होटल बहुत वाज अच्छा था। एवरी पेनी वाज वर्थ इट। नहीं 1700 ठीक है, 6 दिन भी रहे हो तुम, 6 नाइट्स, तो अबाउट लेस देन $300 अ नाइट है। जैस्पर में 400 रुपए की नाइट मिलती है। ये तो है। जैस्पर जाओ, कैलगरी जाओ, तुम्हें 250-300 रुपए का कमरा ऐसे ही मिलता है। नेक्स्ट खर्चा क्या है? थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, लाइट एक और जलानी पड़ गई है। नेहा कह रही है लाइट एक और जलाओ। नेक्स्ट खर्चा आ रहा है भैया। नेक्स्ट इज टैक्सी, बस, या आप ये समझ लो ट्रांजिट कर लो साथ में, ट्रांजिट। सो आपको पता है हम होटल उतरे थे, थोड़ी सी मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है ना कितना कितना खर्चा कहाँ है। सो आप पता है आप एयरपोर्ट उतरे, एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी। उसके बाद हमने टैक्सी मतलब 3 या 4 बार टैक्सी ली थी टोटल। बाकी हमने सारा यूज़ करा था टैप, जो कि टैप एलए करके उनकी ऐप थी, हमने पहले वीडियोज़ में भी बताया था। सब कुछ मिला के, टैक्सी एंड ट्रांजिट मिला के टोटल खर्चा हुआ है मेरा 406। नॉट बैड। थैंक यू। वेरी वेरी इकोनॉमिकल। सो ये है कि हमने चलाया बहुत है इनको। और एलए की मेट्रो ली है अभी भी, उसमें 5 रुपए मेरे पास, 6 रुपए इसके पास टैब में पड़े हुए हैं। और इस बच्ची ने नुकसान कर दिया यहाँ भी। इसने आते ही अपने फोन में से टैब एलए की ऐप ही डिलीट कर दी। नुकसान क्या? हमने कौन सा पैसे वापस लेने थे? जिसमें $6 थे। मैं फोन करके उनको बोलने वाला था मेरे को ई ट्रांसफर भेजो। अच्छा अब चलो कोई बात नहीं, कीप द चेंज। सो नेक्स्ट खर्चा, सॉरी लेट मी टेक अ पीक। नेक्स्ट खर्चा है हमारा फूड। ये ऐसे देख रहे हैं, दिमाग में छपे हुए खर्चे तो नहीं वो तो यार याद नंबर तो रखने पड़ते हैं ना याद। फूड हमने एक राशन डाले थे, घर में खाने बने थे, बाहर से खाया गया था यूनिवर्सल में, डिज्नी में एक बारी। और हमने नाश्ते पानी के लिए कुछ सामान लिया था, स्नैक्स लिए थे, इधर उधर गए थे। तो टोटल खर्चा जो फूड पे हुआ है वो था $278, विच इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। क्योंकि हमने आपको पता है हम तो दोपहर को खाना खाते ही नहीं। अब आप अपना जाओ तो प्लान कर सकते हो। हमारे को ब्रेकफास्ट फ्री था, किचन भी थी, तो नूडल हम घर से भी काफ़ी सामान ले गए थे बनाने वाला। आर्या को पास्ता वगैरह बना दिया था वहाँ पे। तो ऐसे आप मैनेज अपना कर सकते हो प्लानिंग। सो इसके बाद सबसे ज़्यादा बस दैट्स इट, खर्चा खत्म। नहीं अभी डन। टोटल करो जी, टोटल सब। ये भूल गए हो ना तुम। ये कहाँ से आ गया? गाइस आप कुछ नहीं देख रहे हो। शॉपिंग, ये हमारा शॉपिंग तो वेरिएबल है, ये हमारा फिक्स्ड खर्चा नहीं होगा किसी का। ये पूरा हमारा है जो मेन 4 चीजें हैं। यार शॉपिंग का छड्डो तुसी जल्दी यार। ये पूरा अवॉइड हो सकता था, पूरा अवॉइड हो सकता था। ऐसे कैसे हो सकता था? ऊपर के 4 कर लो अवॉइड, शॉपिंग नहीं हो सकती है अवॉइड। क्यों आर्या? 500 कितना था यार, मैं नंबर रकम भूल जाता हूँ फिर से। ठीक लगा लो जरा जस्ट जी। $521। चलो सगन भी पै गया ਤੁਹਾਨੂੰ। $521 ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ शॉपिंग। वेरी वेरी चीप, थैंक्स टू रॉस। अब अगर हमने डिज्नीलैंड ना जाना होता तो हम यहीं डन हो गए थे।
लेकिन हमने जाना था डिज्नीलैंड, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट्स, तो वो रह गई। सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट, और वो बड़ा मोटा खर्चा है। ये आ गई हमारी जो क्या बोले उसको हम एंटरटेनमेंट बोल दें, टू सी अराउंड द टाउन। जब मैं ना रकम देखता हूँ उसके बाद जब तक लिखता हूँ मैं रकम भूल जाता हूँ क्योंकि मैं हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देख लो जी, सो दिस इज 1381। इसमें से Thank 900 you. कुछ डॉलर की टिकटें तो सिर्फ डिज्नीलैंड की थी। ये कह रही है, ये देखो क्या लिखा है, डोंट डोंट बिलीव बिलीव माय डैड। मतलब यार ऐसा हद होगी। सो 900 कुछ डॉलर की टिकटें थी डिज्नीलैंड की, टोटल हो रहा है 29 और 30, यानी एक बार दोबारा हर चीज मैथमेटिकल में एक बार दोबारा करनी होती है ताकि गलती ना हो। 7 7 14 6 20 ते 8 28 28 ते 29 ते 30 ते 3 0 5 3 8 8 ते 7 15 15 ते 2 17 ते 17 ते 8 बेटा मेरे को तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। 17 + 8 17 + 8 25 25 देखा हमारा 2 कैलकुलेटर। ऊपर, so 2 and 2 4 4 and 7 बेटा 4 + 7 11 and +4 15 15 + 2 17 17 + 5 देखा है टीचर, 22 22 + 3 25 22 + 3 20 वेरी गुड। 2 ऊपर 2 + 1 3 + 1 4 + 1 4 + 1 5 सो टोटल खर्चा आपका आ गया, कितना बढ़िया फिगर आई है, 5550 रुपये। 50 100 ऊपर नीचे कर लेना करेंसी डिफरेंस के हिसाब से, तो आप मान के चलो कि हमारा 5600 रुपये के करीब, $5600 के करीब हमारा खर्चा हुआ है गाइस, विच इज़ नॉट टू बैड। आई एम रियली हैप्पी, सच में बहुत अच्छा हमने मैनेज करा है। 6 दिन मैरियट में रहे, घूमे फिरे, टिकट्स के साथ सब कुछ कर आके 55-5600 में घूम लेना। अभी भी अगर आप ये नंबर भूल जाते तो हम 5000 में ही आ गए थे घूम के। कौन सा है सबसे नीचे वाला? ये वाला ये वैसे इन दोनों को भूल जाना चाहिए था हमें। 1400 500 2000 तो यही है। अच्छा, तो फिर जाते क्यों हम? तू सोच अगर नहीं तो हम 2000 जाते क्यों? अगर शॉपिंग भी भूल जाओ, एंटरटेनमेंट भी भूल जाओ, खाना भी भूल जाओ, फिर तो नहीं, खाना क्यों भूलो। हाँ। $3500 में LA चले जाते हम। कुछ नहीं, ऐसा फिर जाने का फायदा क्या? फिर क्या देखते हैं वहां जाके? सो ये है जी खर्चा। सो भाइयों बहनों, खर्चा आपने देख लिया है। अब लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि आपने रिसर्च कैसे करी, पता कैसे लगाया, तो वो तो आपको पता है, गूगल है। गूगल में आप जा देख सकते हो कि सर सेफेस्ट एरियाज कौन कौन से हैं, हमने बताया ही है। ग्लैंडेल वाला हमारा होटल ही बहुत अच्छा था, अगर आपने जाना है तो। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने रिसर्च करी थी कि वहाँ का ट्रांजिट क्या सिस्टम है। तो वहाँ पे ना, क्योंकि सिटी ऑफ ग्लैंडेल अलग है, LA अलग है, पैसाडीना अलग है, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, इनकी ट्रांजिट सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन टैप जो ऐप है टैप वाली वो सबकी सेम है। तो वो आप अपना उसमें पैसे डालो, फ़ोन में अपलोड करो एंड चलते चलो। कोई ये भी कह रहा था कमेंट करके कि ले आप US जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे हो, और ये बंदे कोई ना कोई हमेशा ऐसे बोलते जरूर हैं जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमो। पहले हम वैंकूवर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे थे, तब भी लोग यही बोल रहे थे। कोई ना कोई, बस सारे नहीं बोलते, कोई ना कोई बोलता है। लेकिन आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़, उसमें आपको टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस फ्री ट्रैवल होता है। आपको पता है आपने कहाँ जाना है, किस बस स्टॉप पे उतरना है, कहाँ से पैदल जाना है, कितना चलना है, और आपकी डेस्टिनेशन आ जानी है। अनलाइक मैंने पता करा था, और पहले दिन हमने ये बात वीडियो में बोली भी थी कि जो हमारे ऊबर ड्राइवर था जो छोड़ रहा था हमें एयरपोर्ट से होटल, उसने हमें बोला था कि यहाँ पे कार ब्रेक इन्स बहुत होते हैं और पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब हम सेंटा मोनिका गए थे ना, वहाँ पे पार्किंग की इतनी समस्या थी कि आप, अगर आपकी अपनी रेंटल व्हीकल है तो आप उसमें पहले गैस का खर्चा भी करोगे, पार्किंग का खर्चा भी करोगे, फिर आपको ये डर लगा रहेगा कि शीशे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिख तो नहीं रही और कार में ब्रेक इन ना हो जाए। तो वो सब ना हमने करके हमने ये सोचा आप 400 रुपये लगाए हैं। आई एम श्योर अगर आप कार रेंटल करते तो एक हफ्ते के 500 से $600 कार के सिर्फ रेंटल के प्राइजेस देते, प्लस आप उसमें उसकी इंश्योरेंस लेते, और साथ में आप उसके जो हैं गैस भी अलग होती है। लेकिन ये फिर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। नॉट इफ़ यू थिंक योर किड्स एंड यू योरसेल्फ आर नॉट गुड इन वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट, तो आप हाँ ठीक है गाड़ी कर लो या टैक्सी कर लो, और या फिर आप कार रेंटल वगैरह कर लो। लेकिन हमारे को तो लगता था कि हम तीनों बहुत अच्छा चलते हैं। इवन हमारी आर्या भी वॉकिंग में बहुत अच्छी है, इसको जितनी मर्जी वॉक करवाई जाओ ये कभी वॉकिंग से थकेगी नहीं। डिज्नीलैंड एंड यूनिवर्सल स्टूडियो, वो जो 1381 की जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये डिस्काउंटेड फिगर है।
एंड देन यूनिवर्सल स्टूडियो की जो टिकट थी उस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, वो टिकट ही सस्ती थी, वो 109 या $110 की टिकट थी, हमें $99 की पड़ी थी। तो और वो हमारे को डिस्काउंट के बाद फिर भी 3 लोगों में $30 बच जाते हैं, और जो पैसा बचता है वो अंदर जाके कॉफ़ी और हमने वो जो ब्राउनी वगैरह खाई थी इसने। आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट अगर आपके वर्क प्लेस से मिलता है तो आप ट्राई करना कि यहाँ भी मिल जाए। मेरे को मिल गया था, हमारे वर्क प्लेस में ही पोर्टल है हमारे एम्प्लॉयमेंट पर्क्स का, मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे को पता चल गया। तो मैंने, आप ये मान के चलें कि डिज्नीलैंड की टिकट हमारे को पर टिकट के हिसाब से $25 से $30 का डिस्काउंट था, जो हमने तीन टिकटों में अबाउट $80 to $100 मैंने बचा लिए अपने ऑफिस के डिस्काउंट से। जस्ट के बहुत अच्छे पर्क्स हैं, जस्ट को रेंटल कार में भी मिलते हैं, रेंटल कार में होटल भी मिलता है, अकोमोडेशन में कई होटल जगह में मिलते मिलता है, हैं, बहुत अच्छा मिलता सो है। आई मीन या इट्स गुड टू चेक आउट, मे बी दे हैव सम पार्टनरशिप्स या पार्टनर्स होते हैं। सो भाइयों बहनों, ये था सारा खर्चा जो आपने अभी देखा है, और इट इज़ नॉट बैड। कोई कह रहा था कि आप LA के डाउनटाउन ही नहीं गए, हम गए थे डाउनटाउन, दिन में गए थे जब हम ट्रैवल कर रहे थे, उसमें ही हमें नज़ारे 3-4 लोग ऐसे दिख गए थे, तो हमने मुनासिब नहीं समझा डाउनटाउन घूमना। लेकिन हमारे जो ग्लैंडेल एरिया का डाउनटाउन था वो हमने पूरा घूमा था, बहुत ही अच्छा सजा भी हुआ था। वो वाली वीडियो जिसमें हम शॉपिंग करके निकले थे रात को, और कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया था। सो ये है जी सारा खर्चा जो हमने आपको बता ही दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो फूड से रिलेटेड है, जिसके लिए मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ हमारी फूड एक्सपर्ट नेहा जी के पास। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज हमने बहुत कुकिंग घर पे करी, होटल रूम तो, और साथ में हमने फर्स्ट डे पे आपने देखा होगा बहुत सारे स्नैक्स लिए थे, तो वो स्नैक्स मैं हमेशा अपने बैग में ले जाती थी डाल के, एंड एवरीवेयर इट वाज परमिटेड, जस्ट सो यू गाइज नो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, जैसे ग्रैनुला बार्स हो गई, फिर साथ में आप अपना बेकिंग का थोड़ा सामान रख लो, फ्रूट रख लो, पानी तो अलाउड ही था हर जगह। आई थिंक अबाउट तुमने फिर भी $9 की पानी की बोतल खरीदी भाई, वो यार खत्म हो गई थी, हमें लग रहा था कि वो छोटी छोटी बॉटल हैं वो बहुत जल्दी रन आउट हो गई थी, क्योंकि खाना अंदर थीम पार्क्स में बहुत एक्सपेंसिव होता है। और फिर आगे वो पानी का फाउंटेन भी लगा हुआ था यार, मेरे को बड़ा ही दुख लगा था। लेकिन ऑनेस्टली खाना वहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो अगर आप बाहर से खाना पसंद करते हो तो यू कैन ऐड अनदर $200 to $300 बाहर से। नहीं तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आर्या की प्रायोरिटी रखते थे, हम तो कॉफ़ी के साथ अपने जो स्नैक्स वगैरह होते थे वो खा लेते थे, आर्या कभी खा लेती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी हैवी, और शाम को तक ब्रेकफास्ट फ्री भी था ना। हाँ, और कॉम्प्लीमेंट्री था यार, पैसे दिए थे इतने महंगे होटल के, फ्री मतलब, नहीं था। नहीं लेकिन फिर भी फायदा तो हो ही जाता है, बहुत फायदा हो जाता है, जाओ अपना आराम से। हाँ, तो बस ये हमारा फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी बचत कर ली, और शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज रॉस ड्रेस फॉर लेस बहुत ही अच्छा स्टोर है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तो आप जाना ज़रूर, अपना वहाँ जाके आप अपना थोड़ा शौक पूरा कर लेते हो, नहीं तो अपने हमारी करेंसी से तो ऊपर USD है राइट, तो हम सोचते थे यार कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा शॉपिंग US में, सिर्फ घूमेंगे, लेकिन वहाँ जाके हमने शॉपिंग का भी बड़े मज़े लिए। तो आप वो भी कर सकते हो ऐसे सस्ती सस्ती दुकानों से। कोई कह रहा था सीटाडेल भी है जो आउटलेट, टारगेट लिख रही है वो सामने, टारगेट है, सीटाडेल है। जब हम जा रहे थे ना डिज्नीलैंड तो हमारे कैब ड्राइवर ने बताया था कि ये दीज आर दी आउटलेट स्टोर्स, तो आप यहाँ भी आ सकते हो शॉपिंग करने, तो वो भी एक आप लिख सकते हो। अरे कोई जरूरत नहीं है, ग्रूव से शॉपिंग करो, सबसे बेस्ट जगह है ग्रूव। अच्छा, ग्रूव बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ घूमने फिरना, वहाँ पे फार्मर मार्केट में जाके एंजॉय करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात एक थी कि हमने ना गलती जो करी, हमारे $75 हम बचा सकते थे अगर हम पार्क हॉपर टिकट ना लेते। अब मेरे को लगा था कि हम बड़े तोप हैं, हम जाएंगे एक पार्क में और उसके बाद वो वाला पार्क कवर करके दूसरे पार्क में चले जाएंगे। वहाँ पे हमने आपको वीडियो में दिखाया था, वीडियो अगर नहीं देखी तो आप जाके देखना, कि वो आमने सामने 2 पार्क हैं, एडवेंचर पार्क बोलते हैं एक को कैलिफोर्निया एडवेंचर एंड एक डिज्नीलैंड, कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क एंड डिज्नीलैंड पार्क। तो हमने सोचा डिज्नीलैंड पार्क में जाएंगे, वहाँ का कवर करके फिर हम हॉप कर जाएंगे, जैसे हॉप लिटिल बनी हॉप 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 होता है, लेकिन हम वैसे हॉप नहीं कर पाए क्योंकि हमारे से एक ही कवर नहीं हुआ। तो अगर मैं वो भी कर लेता ना $75 विच इज़ अबाउट 110 कैनेडियन बच जाते फिर। मतलब बचत ना होती है आपकी, लेकिन आप उसी पास से लाइटनिंग पास ले लेते। हाँ ये अंदर भी है। हाँ, तो वो फिर बड़ा आराम हो जाता। आप पूरी अभी भी हमने अराउंड 8-10 राइड्स छोड़ दी होंगी। हाँ उसने लिखा है उधर देखो। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, जैसे कि आर्या के एज के हैं, तो इसने एंजॉय ज़्यादा करा है डिज्नीलैंड पार्क में, क्योंकि वहाँ पे राइड ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और हमने भी, मैं तो खुद ही डरपोक आदमी हूँ आपको पता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे अगर बड़े हैं तब तो एडवेंचर पार्क को प्रेफरेंस दो। अगर आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं, 7, 8, 9 साल के, 10 साल के हैं, तो उनसे उनकी प्रेफरेंस है। नहीं तो उससे छोटे बच्चे हैं 6-7 साल, तो आप डिज्नीलैंड पार्क की ही टिकट लो, वहीं जाओ, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए सही है। इट इज इन द नेम ना, एडवेंचर। हाँ
अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है, डिज्नीलैंड का ना ऐप है, वो आप डाउनलोड करो, उसमें मैप्स है, इट विल हेल्प यू नेविगेटिंग थ्रू आउट द पार्क, इट विल टेल यू अबाउट द वेट टाइम। तो वेट टाइम आपको हर राइड की पता होगी कि आपने जहाँ पे खड़े हो उसकी क्या वेट टाइम है, क्या पता सामने वाले की कम हो तो आप वहाँ पे जल्दी जाके कर लो। वो आपको बताते हैं सारे दिन के इवेंट्स, शाम को यहाँ पे फायरवर्क्स होने हैं, यहाँ पे परेड होनी है, और उनके फूड का मोबाइल ऑर्डर वगैरह आप ऐप से कर सकते हो। तो मैंने फ़ोन पे ही फूड ऑर्डर करा था, और जब फूड आपका रेडी हो जाता है ना, तो वहाँ पे मोबाइल काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे जाके आप पिक कर लो, और आपके फ़ोन में राइट अवे नोटिफिकेशन आती है, काउंटर नंबर इतने पे चले जाओ, ऑर्डर उठा लो जाके अपना। तो बड़ा आसान हो जाता है वो। तो सबसे पहले आपने टिकट्स लेनी है डिज्नीलैंड की, और डिज्नीलैंड की टिकट्स लेके उनको रजिस्टर करना है, रिजर्व करना है कि हाँ, ये भी था यार, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था ये। नेहा सही कह रही है आपको। तो नेहा ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, टिकट खरीद लेना एक बात है, लेकिन टिकट लेने के बाद पता नहीं, शायद ये क्योंकि मैंने अपने ऑफिस के पोर्टल से ली थी नेहा, तो शायद हमें ये करना था, आई डोंट नो, बट हमारे को जस्ट वो ना बैंड को रजिस्टर करना होता है, वो जो तुम्हारी टिकट्स को, क्योंकि जगह जगह तुम दिखाते हो लाइटनिंग अगर है तो पास, तो ऐप में होना ही चाहिए। सो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, हमें भी शुरू में समझ नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने नेहा ने जान से उसको पढ़ा, तो ये था कि जो आपने टिकट्स लिए हैं ना, उन टिकट्स को आपको रजिस्टर करना पड़ता है माय डिज्नी अकाउंट बना के, और यहाँ फोन में डिज्नी ऐप डाउनलोड करके, और आपको हर टिकट को स्कैन करना पड़ता है, और फिर उनको बताना पड़ता है कि आप किस दिन आ रहे हो, शायद क्योंकि टिकट 4 दिन तक वैलिड होती है कुछ ऐसा, और वो कैपेसिटी होती होगी पार्क की, तो आपको रिजर्व करना पड़ता है, रिजर्वेशन करनी पड़ती है। और प्लस अगर आपकी पार्क हॉपर टिकट है, जो आप अगर सोचते हो कि आप हॉप कर सकते हो, जैसे हमने सोचा था, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ से शुरू करोगे अपना, आप पहले डिज्नीलैंड पार्क जाओगे कि पहले एडवेंचर पार्क जाओगे, तो आपको ये भी बात उनको पहले बतानी पड़ती है। और फिर ऐसा होता है कि अगर आप सवेरे, वो खुल जाते हैं 8 बजे, आप 8 बजे वहां पहुंच गए, फिर आप 11 बजे के बाद ही हॉप कर सकते हो, उससे पहले हॉप भी नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट था, टाइम था। तो ये चीज थोड़े बहुत पॉइंट हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। और लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना जो है हमें इंस्टा मैसेज कर लेना, या ईमेल कर लेना, या मैसेज कमेंट कर देना, हम बता देंगे जितना हमें पता होगा। तो ये थी हमारी एलए ट्रिप की सारा जो लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोग एलए में सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल है, डाउनटाउन के कुछ एरियाज़ हैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ इधर उधर लोग दिख जाएंगे, बट वही बात है कि आप जो है ना, स्टे आउट ऑफ ट्रबल, डोंट इंडल्ज विद दोज पीपल जो थोड़े से आपको डरावने टाइप लग रहे हैं, उनसे दूर रहो, आंखें नीचे करके साइड से निकल जाना ही बेटर है। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो वैसे हमारे साथ लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने देखे जरूर हैं लोग इधर उधर बैठे हुए गलत लोग, लेकिन हमने आंखों की नज़रें नहीं मिलाई, चुप करके साइड से निकल गए हैं, हमें किसी ने कुछ बोला नहीं, हमने किसी को कुछ बोला नहीं। तो वही आप करें। और मैं कैनेडियन डॉलर ही लेके गया था, इन केस अगर वहाँ पे यूएसडी अगर हमें कैश चाहिए होता है तो, लेकिन मेरे को कहीं भी कैश की जरूरत नहीं पड़ी, हर जगह कार्ड आराम से चल जाता है। यहाँ तक कि वो सेंटा मोनिका पे इवन वो मैक्सिकन वेंडर्स भी मशीन लेते थे, मैक्सिकन जो फ्रूट वाले थे, वो भी सब कार्ड लेते हैं, मशीन थी। तो आपके यूनिवर्सल कार्ड्स अगर हैं, एमएक्स वगैरह कोई भी जो आप कार्ड्स हर जगह यूज करते हो, वो कार्ड्स चल जाते हैं, हर जगह क्रेडिट कार्ड चल गया था आराम से। लिफ्ट और ऊबर 2 वहाँ पे बढ़िया ऐप्स थी जो हम करते थे देख के, कभी कभी लिफ्ट चीपर था, कभी कभी ऊबर चीपर था, तो दोनों चेक कर लो, कंपेयर कर लो। और क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने जब देखा तो $70 $75 ऊबर पे आ रहा था, लिफ्ट पे सिर्फ $60 आ रहा था, तो हमने फिर वो मंगा ली थी। और सबसे बड़ी टिप एक और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग कहोगे कि डिज्नीलैंड गए हो तो डिज्नीलैंड रिसोर्ट में क्यों नहीं रहे आप, तो गाइज है ना, पता है कितनी महंगी है वो, 500 USD अ नाइट। हमने एक्चुअली, हाँ, ये नेहा ने बड़ी सही एक बात और याद कराई है, थैंक यू नेहा जी फॉर दैट। इसने नेहा कहती है कि कई लोग आएंगे डिज्नीलैंड जो सिर्फ आ रहे हैं, तो डिज्नीलैंड में क्यों ना रहें, डिज्नीलैंड है अलग सिटी में, एनाहेम में। तो पहले हमने ये सोचा था कि हम 2 या 3 नाइट रहेंगे एलए में, और 2-3 नाइट हम चले जाएंगे एनाहेम में। तो नेहा जी कहती हैं पैकिंग और अनपैकिंग बार बार नहीं करना चाहिए, एक ही जगह बैठे रहो, जिस दिन डिज्नीलैंड जाना है उस दिन टैक्सी लो और डिज्नीलैंड चले जाओ। ये आज हमारा डिसीजन था, लेकिन आप अगर चाहते हो कि हम डिज्नीलैंड 2 दिन घूमें, तो आप अपने एलए और डिज्नीलैंड के जो ट्रिप है उसको डिवाइड कर लो, 2-3 दिन एलए में रह लो, 2-3 दिन डिज्नीलैंड के पास रह लो एनाहेम में। और एनाहेम जो है वहाँ पे कुछ खास नहीं है सिवाय डिज्नीलैंड के, वहाँ पे 1-2 जगहें बच्चों की और है जहाँ पे और भी राइड्स भी हैं, वाटर पार्क भी है। तो लेकिन मेरे को लगता है अगर हम अपना बच्चों पे दिन बर्बाद कर ही रहे हैं डिज्नीलैंड में, तो और क्या ज़रूरत है करने की। नहीं सॉरी, तो वो आपकी प्रेफरेंस है। तो इसलिए हम 6 की 6 रातें हम एक ही जगह रहे थे, क्योंकि एलए में देखने लायक ज़्यादा है,
सामान है। हमने एक चीज़ जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, हमने बताया था हम ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी नहीं गए, वो मिस हो गई क्योंकि हमेशा टाइमिंग इशू हो जाता था और रात वेले जाके वहां पे सनसेट के बाद जाओ तो कुछ नहीं दिखता था एक्सेप्ट लाइटें दिखती थी उसका नीचे। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हमारे होटल के सबसे पास था। हाँ जहाँ पास होता है ना उसकी कदर नहीं रह जाती। हाँ। चलो कोई और बात नहीं, हमने- वैसे भी तेरी पुरानी आदत है मेरी एक ना एक चीज मिस कराने की। ठीक है 16-17 साल पहले हम लंदन गए थे, वहां लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में नहीं जा पाया था इनके चक्कर में। तो इसने मेरे को दोबारा लेके जाना मैं है। जरूर लेके जाऊंगी तुम्हें लॉर्ड्स, एक ना एक दिन जरूर दिखाऊंगी। वेट कर रहे हैं, 15 साल हो गए इस बात को। हाँ 16 साल होने वाले हैं इस बात को। तो वो guys- कह रही है बी क्वाइट। हम हॉलीवुड साइन भी नहीं गए क्योंकि हमें कोई शौक नहीं था वो हाइक यार करके हमारे जाना। होटल से दिखता था सामने हाँ, से। तो हमें कोई मजा नहीं आया था। हमने प्लेन में जब आप लैंड करोगे ना एलए में तो सामने हॉलीवुड साइन दिख जाएगा, बस हाँ। उतनी था। यू डोंट नो कहाँ से, पर लेकिन हम तो कैलगरी से आ रहे थे तभी उस डायरेक्शन से। बड़ी सही बात बोली है यार, ये तो बातें बड़ी साइंटिस्ट और बच्चा है ये। सेंटा मोनिका अच्छा था। सेंटा मोनिका के पास ही ना वेनिस बीच भी है, लेकिन मोर और लेस वो उसको मसल बीच बोलते हैं। वो सेफ नहीं है, वो लेकिन सेफ नहीं है, इसीलिए हमने प्रेफर करा था सेंटा मोनिका और बहुत मजा आया था। लेकिन सेंटा अभी भी मोनिका में हमारे पास 2 दिन आप- और होते अगर तो हम सेंटा मोनिका के आगे इसके बारबी लैंड मैलीबू भी जा सकते थे। मैलीबू की वो पूरी ड्राइव बहुत ही प्यारी हाँ, है। तो बस यही था हमारा छोटा सा एलए ट्रिप विच वी थरोली इंजॉयड। रब की दया से बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जाना, हमें बताना अपना एक्सपीरियंस। और कोई सवाल हो तो मैसेज कर देना। हाँ जरूर बता देना, कोई और क्वेश्चन हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। एंड और कोई सवाल हो तो बिना हिचकिचाए हमारे को इंस्टा पे मैसेज वगैरह कर लेना। जितना हमें पता होगा और जितनी हेल्प आपकी हम कर सकेंगे जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।